सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस पे। केमिस्ट्री का पेपर है 2024 ईयर का। केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा और इस प्रकार ये आपके एमसीक्यूज़ 27 फेब को होने वाले एग्जाम्स में आने वाले हैं। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। पेपर क्या है भाई, यहाँ पे केमिस्ट्री थ्योरी या रसायन विज्ञान सैद्धांतिक इंग्लिश वर्जन का मैं यहाँ पे आपको डिटेल बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ नोट लिख रखे हैं और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। प्लीज चेक द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स द 33 क्वेश्चंस। तो इसमें 33 क्वेश्चन है और यहाँ पे देखिए 15 मिनट आपको अलाउड किया गया है एग्जाम के में पेपर को रीड करने के लिए। 15 मिनट आप पेपर को रीड करेंगे, फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। कुछ यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स द 33 क्वेश्चन एंड ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इन 5 सेक्शन A, B, C एंड D, C, D एंड E। ठीक है, तो 5 सेक्शन में ये डिवाइड है, जिसमें सेक्शन A का मैं आपको आंसर बताऊंगा। सेक्शन A में क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक आर मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन कैरीज अ 1 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कंपटीशन में आपका नेगेटिव मार्किंग होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सेक्शन A, और सेक्शन A में क्वेश्चन दे रखा है 1 से 16 तक का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इसमें से किसका है? तो मैंगनीज का है और जिसका एटॉमिक नंबर होता है 25। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव अ कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन विथ क्रोमियम एंड हाइड्राइड। क्रोमियम एंड हाइड्राइड यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव अ कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन। कीटोन को ऑक्सीडेशन करा रहे हैं हम क्रोमियम एंड हाइड्राइड के साथ, तो कौन सा कंपाउंड मिलेगा? तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर इसका मैं आईपीसी नाम बताऊं तो 1, 2, 3, 4 हम कार्बन चेन अनुसार से चेक करते हैं। जैसे फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या पड़ता है, पास में पड़ता है। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो यहाँ पे 2 ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेन, या इसको हम आईपीसी नेम में ऐसे लिखेंगे बच्चों। कैसे लिखेंगे भाई? ब्यूटेन। ओके, क्या है भाई यहाँ पे इसका होगा, हाँ ब्यूटेन मेथ एथ प्रो ब्यूट। तो सारा क्या है? ब्यूटेन है, ब्यूटेन 2 ऑल, और फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे OH है और OH में ऑल जोड़ते हैं तो ब्यूटेन 2 ऑल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। 2 among the 3 components of the DNA are beta D2 deoxyribose and the heterocyclic base. The third component is इसमें से थर्ड कंपोनेंट क्या होगा? तो बेसिकली फॉस्फोरिक एसिड बनता है। क्या बनता है बच्चों? फॉस्फोरिक एसिड बनता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएंगे। फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोइंग द एसोसिएशन इन अ सॉल्वेंट द वॉन्ट हॉफ फैक्टर क्या है? ठीक है, तो चौथे का ऑप्शन नंबर यहाँ पे इज ऑलवेज लेस देन 1, डी सही हो जाएगा। चौथे का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फॉर द रिएक्शन x + 2i इज गिव्स आउट p, द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द रेट लॉ इज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसका डिफरेंशियल फॉर्म बताना है। तो इसका डिफरेंशियल फॉर्म यही हो जाएगा 2dp/dt = -dy/dt। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाएंगे। द कंपोनेंट्स विच अंडरगो द SN1 रिएक्शन मोस्ट रैपिडली इज। इसमें में SN1 रिएक्शन कौन सा कंपोनेंट देता है? तो ये है आपका जिसको बोलते हैं साइक्लोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ये S1 रिएक्शन मोस्ट रैपिडली देगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद PCl5 टू गिव। ठीक है, तो एसिटिक एसिड PCl5 के साथ रिएक्शन करके क्या देता है? तो CH3COCl देता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। द फॉर्मेशन ऑफ द साइनोहाइड्राइन फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो किसका एग्जाम्पल है बच्चों? ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 9 है इन एन आर्हेनियस इक्वेशन व्हेन log k is plotted against 1/t a straight line is obtained whose। तो इसका हो जाएगा भाई स्लोप इज -EA 2.303r एंड इंटरसेप्ट इज log a। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाएंगे। द रिएक्शन ऑफ द एल्किल हाइलाइड विद सोडियम हेल्कोक्साइड फॉर्मिंग द ईथर इज नोन एज। तो क्या बोलते हैं भाई इसको बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इज ऑफ द डिहाइड्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स बाय द एक्शन ऑफ द कंसनट्रेटेड H2SO4 इज। तो होगा भाई इसका मेनली ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 11वें का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाएंगे। विच फंक्शनल ग्रुप ऑफ द ग्लूकोज इंटरैक्ट टू फॉर्म द साइक्लिक हेमीएक्टियल लीडिंग टू पायरेनोज स्ट्रक्चर। 12 का ऑप्शन नंबर बी होगा एल्डिहाइड ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C5। फिर यहाँ पे असर्शन रीजन बेस्ड टाइप क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन। फॉर क्वेश्चन नंबर 13 to 16 2 स्टेटमेंट आर गिवन, ये यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसका हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर का क्वेश्चन। असर्शन है 13 का, असर्शन है व्हेन NaCl इज एडेड टू अ वाटर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज एब्जॉर्ब, ओके, एंड NaCl अंडरगो द डिसोसिएशन इन वाटर। तो बिल्कुल असर्शन एंड रीजन दोनों ही सही है, बट असर्शन रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 14 क्या कह रहा है, असर्शन कह रहा है सेपरेशन ऑफ द ZR एंड HF इज डिफिकल्ट एंड ZR एंड HF हैव द सिमिलर रेडियाई ड्यू टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही और ए आर का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 15 नंबर का क्वेश्चन है द पीक ऑफ द एथोनिक एसिड इज लोअर देन दैट ऑफ ये ClCH2COH एंड रीजन कह रहा है क्लोरीन सोज द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग माइनस इफेक्ट विच इंक्रीज द एसिडिक करेक्टर ऑफ दैट। ठीक है, तो इसमें से देखिए रीज़न तो आपका सही है पर असर्शन क्या है, गलत है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा भाई, असर्शन ए इज फॉल्ट बट रीजन इज ट्रू, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का डी करेक्ट होगा। 16 की तरफ जाएंगे, एनिलीन इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया और रीज़न क्या कह रहा है, तो ये तो गलत है, असर्शन गलत है। द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर एंड नाइट्रोजन एटम इन एनिलीन बिकम्स लेस अवेलेबल फॉर द प्रोटोनेशन ड्यू टू द रेजोनेंस। तो रीज़न आपका सही है, तो ये भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। असर्शन इज फॉल्ट बट रीज़न आर ट्रू, रीज़न इज ट्रू। ठीक है, तो ये मैंने आपके सारे MCQs क्वेश्चन करवा दिए हैं सेक्शन ए के। यहाँ पे 16 है असर्शन, रीज़न और MCQs मिला के। फिर सेक्शन बी में यहाँ से आपके इस प्रकार क्वेश्चन शुरू होते हैं और डिफिनेशंस, व्हाट हैपेंस व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स। तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन आपको 2025 में मिलने वाला है। और यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ये है, इसकी रिएक्शन प्लस HBr, और यहाँ पे ये आपका बेसिकली क्या है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आ रहा है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एरोमेटिक कंपाउंड्स के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये रिएक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर गिव रीजन टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ग्रीनगार्ड एजेंट शुड बी प्रिपेयर अंडर द एनहाइड्रस कंडीशन एंड एल्किल हैलाइड्स गिव द अल्कोहल विद द एक्वस केवस whereas in the presence of the alcoholic cures and alkenes are formed। तो इनके आपके गिव रीज़न भी देने हैं 2-2 मार्क्स के। तो इस प्रकार कुछ आपका पेपर आने वाला है। यहाँ पे राइट द केमिकल इक्वेशन व्हेन, यानी रिएक्शंस भी यहाँ पे देखने को मिलेंगी आपके 2-2 मार्क्स में। सेक्शन बी के क्वेश्चन हो गए। सेक्शन सी में आपको 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे और इसी प्रकार सेक्शन डी में ये सेक्शन 3 ही चल रहा है आपका। यहाँ पे देखिए रिएक्शन सब रखी है। फिनॉल की रिएक्शन NaOH और CO2H+ में कराई गई है। ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं यहाँ पे जो बार बार बनती हैं। और फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है।